नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 1 जून 2012 को आरा में हुए बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने पूरे 10-11 साल बाद अब बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गरमाई नजर आ रही है। रणवीर सेना के प्रमुख 70 साल के ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के तकरीबन 11 साल बाद सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर किया, जहां सीबीआई ने इस हत्याकांड में पूर्व एमएलसी और रामविलास लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बाहुबली नेता हुलास पांडे के साथ साथ 8 लोगों को आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्याकांड में सीबीआई के द्वारा हुलास पांडे को नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। हुलास पांडे की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। हुलास जो है वो फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक पारा बिहार का फिलहाल हाई चल रहा है जब से सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने ये अनुपूरक चार्जशीट दाखिल आरा के जिला एवं सत्र न्यायालय के सेशन जज 3 के यहाँ मुखिया हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ समर्पित किया है, जिसमें कि सीबीआई ने हुलास पांडे के अलावा अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम जो है इसमें शामिल किया है। सीबीआई के द्वारा दायर इस चार्जशीट में बताया गया है कि हुलास पांडे ने 7 अन्य लोगों के साथ, जो कि आरोपी यहां पर बताए गए हैं, उनके साथ मिलकर ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्याकांड का साजिश रचा था। आपको बता दें कि 1 जून 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ला स्थित उनके आवास से कुछ ही दूरी पर एले सुबह 4 बजे हथियारबंद नामजद बदमाशों ने उन्हें करीब से 6 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश भी भड़का था और आरा से लेकर के पटना तक उनके शव यात्रा में शामिल समर्थकों ने प्रतिशोध की भावना से जगह जगह हिंसा किया, अगजनी भी किया गया। बिहार में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के 1 साल बाद यानी कि 2013 में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को ये जो केस है वो सौंप दिया था। आपको बता दें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को मारी गई सभी गोलियां जो थी वो देशी पिस्तौल से चलाई गई थी। उनकी हत्या से संबंधित एफआईआर जो है वो आरा के नवादा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसकी एफआईआर संख्या 139/2012 में इस एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संगीन धाराएं लगाते हुए अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। सरकार द्वारा इस हत्याकांड का केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने इस पर काफी गहनता से जांच पड़ताल किया। आपको बता दें कि इस मामले की जब जांच शुरुआत में जब इसकी जांच चल रही थी तो शुरुआती के 8-9 साल तक सीबीआई के जो हाथ थे इस पूरे मामले पर एकदम खाली रहे थे। सीबीआई के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। बाद में इस मामले को लेकर के जनवरी 2021 में सीबीआई ने एक पोस्टर जारी किया, जहां आरा सदर अस्पताल के मुख्य गेट के अलावा शहर में दूसरे कई स्थानों पर एक पोस्टर जारी किया गया और उस पोस्टर में ये बताया गया कि इस हत्याकांड को सुलझाने में जो भी मदद करेगा, मदद करने वाले को या फिर जो भी अहम सुराग ला करके सीबीआई को देगा, पुलिस को देगा, 10 लाख रुपए उन्हें इनाम दिया जाएगा। ये बात जब कही गई तो इसके बाद मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे। अब उसी के आधार पर मामले की तफ्तीश जो है वहां से आगे बढ़ी और अब सीबीआई ने 8 लोगों को आरोपित ठहराते हुए अनुपूरक चार्जशीट दायर की है इस पूरे मामले में। और सीबीआई ने अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में 8 लोगों को आरोपित ठहराते हुए कोर्ट में अनुपूरक चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दिया है, जिसके बाद से अब मुखिया समर्थकों में जल्द ही हत्याकांड से पर्दाफाश होने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के 11 साल बीत गए और उसके बाद अब जाकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के 1 साल बाद 12 जुलाई 2013 को इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। 2012 वो साल था जब बिहार के आरा में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पूरा बिहार जल उठा था। ब्रह्मेश्वर मुखिया की आरा जिले में गोली मारकर जैसे ही हत्या हुई उसके बाद से पूरी जगह पर जगह जगह प्रदर्शन और द्रव जो है वो देखने को मिला। ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार में सवर्ण के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के सुप्रीमो थे और मुखिया हत्याकांड के बाद बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई थी। मुखिया की हत्या के बाद आरा समेत पटना, औरंगाबाद,
बाद इसके अलावा गया और भी तमाम बिहार के जो जिले थे वहां पर प्रदर्शन उपद्रव देखने को मिला था। उस दिन आरा में लोगों का गुस्सा और उनके गुस्से के शिकार विधायक से लेकर के पुलिस और मीडिया वाले तक बने। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया, लेकिन अब सीबीआई ने हुलास पांडे समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें कि हुलास पांडे का नाम आने के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी आरा से हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।